सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं चंद्रमा की। वैसे तो चंद्रमा हर जगह ही लागू होता है, क्योंकि हम शुभ मुहूर्त हो, चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे कोई भी यात्रा हो, हम चंद्रमा को देख के चलते हैं। इसलिए चंद्रमा और ग्रह सितारे जब भी पलटते हैं तो चंद्र राशि से ही हम देखते हैं कि भाई चंद्रमा से शनि इतनी दूरी पे है, चंद्रमा से गुरु इतनी दूरी पे है, सूर्य इतनी दूरी पे है, तो लगभग चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की रेमेडी की। अगर चंद्रमा को ठीक कर लिया जाए तो हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा को ठीक करने से सारे ही फ़ायदे होते हैं लगभग। हमारे जो पैर होते हैं ये केतु है, ठीक है, पैर केतु है, और यहाँ दर्द होना, जोड़ों में दर्द रहना, और क्या बोलते हैं कमर में दर्द रहना, पेशाब की तकलीफ़ें रहना। पहले आपने देखा होगा बच्चों के एक तगड़ी बांधते थे काले रंग की, और उसमें चांदी के घुघरे। वो पता है क्या होता था, वो शनि और चंद्र को मिलाया जाता था। शनि और चंद्र जब मिलते हैं तो केतु बनता है, और केतु का अधिकार कहाँ है? केतु का अधिकार है पेट से नीचे नीचे। तो जहर जहर को काटता है, यानी शनि चंद्र केतु बनता है, और केतु की जगह ही उसको बांध दिया तो उनको बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती थी। आजकल वो रिवाज बंद हो गया। दूसरा, पहले औरतें क्या करती थी, पैरों में कड़े पहनती थी, बड़े बड़े ये मोटे मोटे कड़े पहनती थी। और अभी भी रोड पे काम करने वाली इनको देखो आप, ये बड़े बड़े हाथों में कड़े पहने होते हैं, और ये कमरबंद जो तगड़ी बोलते हैं जिसको, वो भी पहनी जाती थी, लेकिन आजकल वो भी नहीं पहनते। तो जब से ये चीज़ें छोड़ी है, सोना पहनना ज़्यादा शुरू किया है और चांदी को इग्नोर किया है, उसके बाद से ये तकलीफ़ें बढ़ी है। क्योंकि चंद्रमा में वो तासीर है जो पूरे शरीर की गर्मी को सोख लेता है, ठंडा रखता है। और बीमारी कब बढ़ती है? जब गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ेगी, पेट खराब रहेगा, पेट खराब रहेगा तो उससे सैकड़ों बीमारियां पैदा होंगी। और चंद्रमा में ये तासीर है कि वो शीतल रखता है। तो इस तरीके से चांदी पहनने से न तो आपके जोड़ों का दर्द होगा, न आपके घुटनों का दर्द होगा, न आपके पैरों में दर्द होगा, न आपके पेशाब की तकलीफ़ होगी। और एक चीज़ और देखो आप, पहले जब औरतें चांदी पहनती थी तो प्रेगनेंसी के बाद वो कब डिलीवरी हो जाती, काम करते करते वो पता ही नहीं चलता। आजकल तो प्रेगनेंसी से लेके और बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब तक वो दवाइयों पे चलता है सारा काम। कारण है कि सोना गर्म होता है, तलखी देता है, गुस्सा भी देता है और गर्मी भी है उसमें। तो इसलिए चंद्रमा इन चीज़ों को शांत रखता है। वे औरत जितना चांदी पहनती है, कमरबंद वगैरह ये पहनती है, बिछिया, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ न कुछ सोच के ही हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ें निकाली थी। तो औरतें क्या करती हैं, आज भी आप देखोगे रोड पे ये जो घूमती हैं इनके डिलीवरी हो जाती है। आजकल तो ये, पहले क्या है कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, फिर कंसीव होने के बाद बच्चे की देख रेख के लिए दवाइयाँ शुरू करो, फिर माता के लिए भी दवाइयाँ शुरू करो, फिर हॉस्पिटलाइज होके वो टाइम देती है कि कब ऑपरेशन से होगा या वैसे होगा। वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लाखों रुपए खर्च भी होते हैं। लेकिन एक अकेला चंद्रमा केतु को शांत कर देगा और आपके शनि को भी शांत करेगा। वैसे तो शनि का ये दुश्मन माना गया है, शनि चंद्र विषयोग माना गया है, लेकिन शनि ऐसे दुश्मनी नहीं करता। जब चंद्रमा खराब ट्रैक पे चलता है तो शनि अपनी तकलीफ देता है। कई बार नरम दिल जो इंसान होता है उसको हर कोई फ़ायदा उठा लेता है और उसको कचोटने लगता है। तो शनि को वो तकलीफ़ होती है कि भाई इस इंसान को मैं ठोस बनाना चाहता हूँ, और ये नरम दिल होके बार बार थपेड़े खा रहा है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा। तब जाके शनि चंद्रमा से दुश्मनी करता है कि इसको एक बार ऐसा दिखाया जाए ताकि ये कठोर हो जाए अंदर से और ये दीन दुनिया को समझ ले। क्योंकि शनि हकीकत में देखा जाए तो शनि चंद्रमा से प्रेम करता है। शनि अपनी माता के लिए, छाया के लिए सूर्य से लड़ा था। तो जब भी शनि की तकलीफ़ हो तो आप चंद्रमा को मिडिल फिंगर में छल्ला पहना दो, शनि की तकलीफ़ दूर होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि माता से वो कसमबद्ध बंधन में आ जाएगा। अगर आपको सूर्य मंगल की तकलीफ़ हो तो चंद्रमा को साथ लगा दो, रिंग फिंगर में आप चांदी का छल्ला पहना दो।
अगर बुध तकलीफ दे रहा हो तो इसको माँ बेटी कहा गया है। तो बेटी चाहे कैसी भी हो, लेकिन माँ के सानिध्य में वो दोस्त भी होती है, तो वो मान जाती है कहीं ना कहीं। माँ के पास उसका पता होता है कि इसकी ये कमज़ोरी है, अगर ये बात बताएंगे तो ये मान जाएगी। तो चंद्रमा की चांदी बुध की उंगली में अगर आप डाल देते हैं तो बुध कंट्रोल में आ जाएगा। ये यहाँ मंगल और शुक्र दोनों का वास है अंगूठे में। तो अगर शुक्र से संबंधित, क्योंकि शुक्र क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी में अगर हम संतुलित पानी देते हैं तो वो फसलें उगाएगा। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वो फसल बढ़ाने की जगह फसलों को तहस नहस कर देगा। उसे कहते हैं चंद्र शुक्र के मिलन से केतु खराब होना, कीचड़। और वो कीचड़ क्या काम आता था, जो दलदल होता है वो सुखंडी रोग में बच्चों के लेप करके और उसको सुखा के फिर नहलाया करते थे, तो वो बच्चे ठीक हो जाते थे। वो केतु होता है। वो केतु काम भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ अगर आप चांदी का छल्ला पहना देते हैं तो शुक्र चंद्र से मिलके और वो फसल उगाने वाला शुक्र बन जाएगा, वो आपको फ़ायदा देने लग जाएगा। अच्छा, मंगल जलता अंगारा है, उस पर अगर हम पानी के छींटे देंगे या पानी के फुहारे मारेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। बृहस्पति गर्म हवा, अगर बृहस्पति की गर्म हवा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो हमारा दम घुटने लगता है, हमारे अंदर पित्त वात कफ सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से हमारी बीमारियां होने लगती हैं। तो उनको शांत करने के लिए बृहस्पति को चंद्रमा की सहायता दो, यानी उस ठंडी शीतल जल के फुहार से वो ठंडी हवा जो जाएगी, वो ऑक्सीजन जो अंदर जाएगी, वो शुद्ध ऑक्सीजन हमारी बीमारियों को ठीक करेगी। इस तरीके से चंद्रमा प्रत्येक ग्रह को अपनी तासीर से ठीक कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आप चांदी पहनना शुरू करें। आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, आप चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, आप चांदी की औरतें हैं उनको तो पायल भी पहननी चाहिए, बिछिया भी पहनना चाहिए और कमरबंद भी पहनना चाहिए। विशेष तौर से जिनके पैरों के दर्द रहता हो, घुटनों के दर्द रहते हों और जिनके केतु से संबंधित विकार हों। अच्छा, पुत्र संतति के लिए भी चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि केतु को अगर बृहस्पति का मित्र है चंद्र और केतु है बृहस्पति का शिष्य। अगर चंद्र और बृहस्पति को आप मिला देते हैं, दोनों की पावर बढ़ा देते हैं, तो केतु शांत हो जाएगा। तो पुत्र संतति में भी आपको चंद्रमा कहीं ना कहीं सहायक होगा। और कमर ये पेट से नीचे नीचे का हिस्सा जो हमारा है वो केतु का माना गया है। तो औरतों को चाहिए वो चांदी की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पहने, और आदमी को भी चाहिए। अच्छा, चांदी का जो छल्ला होता है अंगूठों में, जो आदमी चांदी के छल्ले अंगूठों में पहनता है तो केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये शुक्र को ठीक कर देता है, जो डायबिटीज़ देता है। शुक्र अगर ख़राब होता है तो उससे डायबिटीज़ होती है, उस डायबिटीज़ को चंद्रमा ठीक कर देता है। आप चांदी के छल्ले अंगूठों में पहनना शुरू कर दो, आपकी शुगर कंट्रोल होने लग जाएगी। तो आप देख लीजिए चंद्रमा में कितनी ताकत है और कितना प्रभावकारी ग्रह है। अगर हम चंद्रमा को ठीक रखते हैं तो लगभग हमारे बहुत से दोष दूर होते हैं। क्योंकि चंद्रमा, अगर लाल किताब कहती है कि चंद्रमा अगर खराब हो गया तो ये अपनी सारी बलाएं सूर्य चंद्र बृहस्पति मंगल इन पे डाल देता है। चंद्र अपनी बलाएं सारी बृहस्पति मंगल और सूर्य पे डाल देता है, ठीक है। और इसके बाद ये तीनों क्या करते हैं, अगर ये खराब हो गए तो फिर केतु खराब हो गया। अब केतु कौन है? केतु आपके पैर है। अगर आपके पैर खराब हो गए तो आप तो चलने के लायक ही नहीं है, और जब चल नहीं पाएंगे तो कर क्या पाएंगे? आपकी तो हिम्मत मेहनत सारी टूट जाएगी। और केतु रीढ़ की हड्डी भी है। जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही, जो टूट चुकी है या खंडित हो चुकी है या इस लायक नहीं है कि वो चल के अपना पानी का गिलास खुद उठा ले, तो वो तो एक रबड़ का बबुआ बन के बेड पे पर सहारे पे रहेगा। तो इसलिए केतु को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और केतु को चंद्रमा ठीक करता है और चंद्रमा को सहायता देता है बृहस्पति। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोना पहनना कोई ज़रूरी नहीं है इतना। सोना तो एक ठीक है, ये बतौर रेमेडी आप पहन सकते हैं, किसी अगर फैशन के तौर पे पहनना है तो पहन लो। लेकिन सोना गर्म होता है और ये तल्खी जगाता है, गुस्सा तेज़ करता है।
इसमें सूर्य और बृहस्पति दोनों की तासीर होती है। सूर्य तो गर्म ग्रह है और बृहस्पति जब इसके साथ मिलेगा तो वह हवा तो गर्म ही देगा, ठंडी कहाँ से देगा। तो इसलिए चांदी पहने, गले में पहने, हाथों में पहने, कड़े के रूप में पहने, औरतें पायल के रूप में पहने। जितना आप चांदी पहनेंगे उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे। आप ये उपाय करके देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। आपके न केतु के रोग होंगे, न शनि के रोग होंगे, न आपके मंगल के रोग होंगे, क्योंकि आपके शरीर की तासीर बिल्कुल शीतल हो जाएगी। और शीतल तासीर जो है कभी भी बीमारी पैदा नहीं होने देती। आप करें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।